हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस चैप्टर में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक और एक जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसी टाइप के हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर और विद सोल्यूशन लिखे हुए हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज आप वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड। मतलब वो पूछ रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है। तो सेम तो फेज होता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर फेज पूछे तो सेम होता है, एंगल पूछे तो 90 डिग्री होता है। सेकंड क्वेश्चन है, द वेव यूज टू किल बैक्टीरिया इन वाटर प्योरिफिकेशन। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, यानी कि जो यूवी रेज होती है, वो वाटर प्योरिफिकेशन का काम करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इक्वेशन ऑफ दिस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, जो आई सी प्लस में एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो क्लेस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन जो होता है वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करती है? माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज अल्ट्रा वायलेट। कुछ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं। द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल ऑक्सिलेट्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की पावर 9 हर्ट्ज। याद रखना, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑक्सिलेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वेव प्रोड्यूस करता है ऑक्सिलेटर। तो जितनी 10 की पावर 9 हर्ट्ज है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज फॉर एफएम। तो एफएम के लिए रेंज कितनी होती है? तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो 0 डिग्री। याद रखें, फेज डिफरेंस 0, एंगल पूछे तो 90 डिग्री। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द वेव्स रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन। तो माइक्रोवेव्स हो जाएंगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, द ई एंड बी आर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट। तो ई क्रॉस बी, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई क्रॉस बी हो जाएगा। अब ये जो नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं रिवीजन के लिए, इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम है उसके आपको क्या क्या याद रखने? यूज, सोर्स, वेव के नाम और फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखनी है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, वो चारों इक्वेशन याद रखनी है, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये आपको याद रखनी है। और इससे जुड़े हुए ही आपके पास एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक आते हैं। तो ये चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।